नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकिन यह एक दिन और 10 किताब की कड़ी है। यह साल बीत रहा है और पूरे साल मैंने जिन पुस्तकों को पढ़ा उनमें कौन सी 10 पुस्तकें मुझे अच्छी लगी, मैं उनके साथ आपके पास उपस्थित हूं। आज मैं अनुवाद की पुस्तकों के बारे में बताऊंगा कि अनुवाद में कौन सी 10 पुस्तकें मुझे पसंद आई। साहित्य तक इस बात का दावा नहीं करता कि ये पुस्तकें किसी क्रम में हैं, लेकिन हमारे लिए यह टॉप 10 पुस्तकें हैं। कौन है भारत माता? पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक है, जो अंग्रेजी में हु इज़ भारत माता ऑन हिस्ट्री, कल्चर एंड द आइडिया ऑफ इंडिया, राइटिंग्स बाय एंड ऑन जवाहरलाल नेहरू नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। अंग्रेजी से इसका हिंदी अनुवाद पूजा श्रीवास्तव ने किया है। यह महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बौद्धिक विरासत को प्रासंगिक ढंग से प्रस्तुत करती है। इसके प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन और गोलमेज सम्मेलन तक 1914 से 1931 रामचंद्र गुहा की यह पुस्तक है, जो पहले अंग्रेजी में आई, जिसका हिंदी अनुवाद सुशांत झा ने किया। यह पुस्तक गांधी के जीवन के उन अनसुने अनदेखे अध्यायों को प्रस्तुत करती है जो आमतौर पर हम लोगों के सामने उस रूप में नहीं आ सके जिस रूप में वे दर्ज किए गए थे। पेंगुइन रैंडम हाउस के सहयोगी उपक्रम हिंद पॉकेट बुक्स ने इसका प्रकाशन किया है। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज। 1983 से 1924 विक्रम संपत ने सालों की मेहनत के बाद स्वतंत्रता संग्राम के सबसे विवादास्पद शख्सियतों में शुमार विनायक दामोदर सावरकर की यह जीवनी लिखी है। अंग्रेजी में यह पुस्तक सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी अनुवाद संदीप जोशी ने किया है। इसके प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस के सहयोगी हिंद पॉकेट बुक्स। कब्जे जमा शमसुर रहमान फारूकी की पुस्तक है, जिसका उर्दू से अनुवाद रिजवानुल हक ने किया है। 21वीं सदी में 16वीं और 18वीं सदी के समाज की यह तस्वीर अनूठी किस्सा गोई में यह पुस्तक प्रस्तुत करती है, जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन ने किया है। जया गंगा विजय सिंह की पुस्तक है। इसी नाम से एक फिल्म बन चुकी है। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी। अंग्रेजी से इसका हिंदी अनुवाद चर्चित कवि मंगलेश डबराल ने किया है। यह पुस्तक हिमालय में गंगा के उत्स से शुरू होती है और प्रेमिका जया के साथ चलते चलते एक अद्भुत अध्यात्म और प्रेम गाथा को लिखती है। इसके प्रकाशक हैं राजकमल पेपरबैक्स। उर्मिला सीता की बहन की वह अनसुनी गाथा है जिसे कविता काणे ने दर्ज किया है। सीता की वह बहन जो राजा जनक की बेटी थी, लेकिन उर्मिला सीता की सौतेली बहन है और लक्ष्मण से उसका प्रेम अद्भुत था। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद अजय तिवारी ने किया है और मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इसे प्रकाशित किया है। द 40 रूल्स ऑफ लव एलिफ शफाक की पुस्तक है। 13वीं सदी के सूफी कवि रूमी और शम्स तब्रेज के बहाने यह जीवन में प्रेम के 40 नियमों को बताती है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आशुतोष गर्ग ने किया है और आपको पुस्तक पढ़ते समय कहीं भी इस बात का आभास नहीं होगा कि आप अनुवाद पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने किया है। द प्रेग्नेंट किंग देवदत्त पटनायक की यह पुस्तक महाभारत काल के राजा योनाश्व की कहानी है, जो गलती से अपनी पत्नियों के गर्भधारण की दवा पीकर खुद एक बेटे को जन्म देता है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद रचना भोला यामिनी ने किया है। पेंगुइन रैंडम हाउस के सहयोगी प्रकाशन हिंद पॉकेट बुक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। धर्म सार्थक जीवन के लिए महाकाव्यों की मीमांसा अमीश त्रिपाठी और भावना राय की पुस्तक है। धर्म के विशाल और जटिल संसार को नचिकेत, धर्मराज, लोपमुद्रा और गार्गी नामक
पौराणिक पात्रों के आधुनिक पात्रों के बहाने आपसी संवाद से प्रस्तुत करती है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नाम से प्रकाशित हुई थी। हिंदी अनुवाद सुचिता मित्तल ने किया है। प्रकाशक हैं एका वेस्टलैंड। ईंट भट्ठी का शिल्पी गायत्री सर्राफ को ओडिया के अपने इस कहानी संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह ओडिशा के उपेक्षित तबके की कहानी कहती है, जिसका हिंदी अनुवाद सुजाता शिवेन ने किया है और प्रकाशक हैं साहित्य अकादमी। साहित्य तक पर टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी। देखना न भूलें कि हमने किन 10 पुस्तकों का चयन इस दौरान किया है। धन्यवाद।